हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कैंटीन में मिलने वाली चटाकेदार दाबेली की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं ये चटाकेदार रेसिपी। दाबेली को बनाने के लिए एक स्पेशल मसाले की ज़रूरत होती है। तो वो मसाला आपको मार्केट में से मिल जाता है या फिर आप उसे घर में ही बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कच्चे दाबेली मसाला का यूज़ किया है। और फिर उसके बाद हम एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में हम 3-4 चम्मच तेल डाल लेंगे। उसमें हम 500 ग्राम आलू के लिए 6-7 चम्मच दाबेली मसाला ऐड करेंगे। और उसके बाद में इमली की जो खट्टी मीठी चटनी होती है वो ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से देखिए, इसमें दाबेली के मसाले में खट्टी मीठी चटनी ऐड करने से जो हमारा दाबेली का मसाला है वो अच्छे से फूल जाता है और उसका जो टेस्ट होता है वो हमारे दाबेली में बहुत ही अच्छा आता है। और फिर इसे धीमी गैस की फ्लेम पे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे ताकि हमारा दाबेली का जो मसाला है वो अच्छे से रेडी हो जाए। और हमारी दाबेली में जो टेस्ट आता है वो इसी मसाले के कारण आता है। तो आप ये मसाले को अच्छी तरह से भून लें ताकि हमारी दाबेली जो है खाने में बहुत टेस्टी लगे। अब उसके बाद हमने यहाँ पे आलू बॉईल कर लिए थे 500 ग्राम, और इसके छिलके उतार कर मैंने इसे ठंडे कर लिए थे। अब हम इसे इस दाबेली का जो मसाला है उसमें मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह से। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम के करीब आलू लिए हैं। ये 500 ग्राम के करीब आलू 5-6 व्यक्तियों के लिए हो जाते हैं दाबेली के मसाले में। तो आपके घर में जितने सदस्य हैं उसके हिसाब से आप पटेटो बॉईल कर लें और फिर उसके हिसाब से ही आप दाबेली का मसाला ऐड करें। और फिर इसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से इसमें मैश हो जाएं और इसमें जो लंग्स हैं उसको फोड़ते हुए हम ये आलू का जो मसाला है वो मिक्स करेंगे। और इसमें कोई दूसरा एक्स्ट्रा मसाला डालने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो दाबेली का मसाला आता है उसी के अंदर हमारे सब मसाले मिक्स होते हैं। इसलिए हमें दूसरा कोई एक्स्ट्रा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ी हल्की मिर्च ज़्यादा खाते हो तो आप थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल सकते हैं इसमें। बाकी तो इसमें कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर हमें इसे लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक के लिए अच्छे से पका लेंगे ताकि हमारे जो आलू हैं उसमें दाबेली के मसाले का पूरा टेस्ट आए। और देखिए इस तरह से हमें 4 से 5 मिनट हो गए हैं और हमारा जो हमने इसमें पानी ऐड किया था वो भी हमारे जो आलू हैं उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हमारा मसाला जो है रेडी हो चुका है। ये देखिए, दाबेली जो है खाने में तो टेस्टी लगती है पर बनाने में तो बहुत इजी है। ये देखिए हमारा जो आलू का मसाला है वो रेडी हो गया है। अब हम इसमें अनार के जो दाने हैं वो उस पर ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। जो अनार का जो टेस्ट है वो हमारे दाबेली में बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद हम इसमें मसाला सेंग ऐड करेंगे। ये मसाला सेंग मैंने घर पर ही बनाई है। अब हम इसमें जो सेव है वो ऐड करेंगे। आपके पास अगर टूटी फूटी हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए हमारा दाबेली का मसाला रेडी है। अब हम पाव लेंगे और पाव को कॉर्नर में से कटिंग करेंगे, बीच में से कटिंग नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से। ये देखिए पाव लिया और इसको कॉर्नर पे से कटिंग करेंगे और अंदर तक अच्छे से कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें अब इसके अंदर मसाला भरना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसके अंदर खट्टी मीठी इमली की चटनी लगाएंगे इस तरह से। ये जो दाबेली का टेस्ट होता है वो खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है, इसलिए हम इसमें पहले भी हमने मसाला बनाते समय इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी डाली थी और उसके बाद में हम लगाएंगे इसमें। और उसके बाद हम हरे धनिया की चटनी लगाएंगे। और अब इसमें हमने जो मसाला बनाया था आलू का वो मसाला इसमें हम अच्छे से फिल कर देंगे और फिर इसको हल्के हाथ से दबा देंगे हम। अब इसके बाद में हम अनार के दाने जो हैं वो अनार के दाने लेंगे
और अनार के दाने में देखिए इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से डिप कर लेंगे ताकि हमारे अनार के दाने लग जाएं। और फिर मसाला सेंग भी इसमें थोड़ी सी ऐड कर देंगे हम। ये देखिए इस तरह से हमारा जो दाबेली का स्टफिंग है वो यहाँ पे पूरा होता है। देखिए मैं दोबारा आपको एक बार फिर से बता रही हूँ। इस तरह से कॉर्नर पे से कटिंग करना है। अच्छे से हम अंदर तक डीप तक कटिंग करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसके अंदर खट्टी मीठी इमली की चटनी डालेंगे। ये खट्टी मीठी इमली की चटनी मैंने घर पे ही बनाई है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे से देख सकते हैं। और इसके बाद हमने इसमें हरे धनिए की चटनी लगा दी है। अब हम इसके अंदर हमारा आलू का स्टफिंग भर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसको हल्के हाथ से हम दबा देंगे। ये जो दाबेली बन के रेडी होती है वो खाने में तो टेस्टी लगती ही है, उसके साथ साथ में ये बनने में बहुत ही इजी है। तो आप एक बार ये दाबेली की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। इस तरह से हम हमारी सारी दाबेली को रेडी कर लेंगे। फिर गैस के ऊपर हम तवा रखेंगे। तवे पे अगर आपको बटर से दाबेली को फ्राई करना है तो आप बटर डाल सकते हैं, और अगर तेल से करना है तो तेल से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सींग तेल का यूज़ किया है। 1 चम्मच मैंने सींग तेल डाल दिया है। फिर इसे हल्के हाथ से हम गरम कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और हमारी दाबेली जो है वो बन के रेडी हो गई है। आप इसे गरम गरम सर्व करें। और फिर इसके बन जाए उसके बाद में इसके चारों तरफ देखिए इस तरह से हम सेव लगा देंगे। देखिए इस तरह से ये लग रही है ना एकदम मस्त टेस्टी दाबेली। ये देखिए मैंने सब दाबेलियाँ यहाँ पे बना ली है। क्यों लग रही है ना एकदम मस्त चटाकेदार कैंटीन जैसी दाबेली। ये देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।